सत्य गुरुवे नमः। सनातन मुट्ठी में आया, इसके ऊपर करो विचार। सत्यानंद पैर खींचा, हाथ नहीं, इसलिए सनातन हुआ बीमार। महाभारत काल के लगभग 1000 साल तक सारा संसार सनातन था। आज सिमटते सिमटते मुट्ठी में आ गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपनों ने ही अपनों के पैर खींचे, हाथ नहीं खींचा। अर्थात अपनों ने ही अपने को ऊपर चढ़ते हुए नीचे खींच लिया। पैर खींचने का मतलब नीचे खींचा, हाथ खींचने का मतलब है ऊपर को चढ़ाना। तो अपनों ने ही अपनों को, अपनों के पैर खींचे, हाथ नहीं। एक तो ये कारण रहा। एक कारण रहा आपसी घृणा। घृणा का भी बहुत बड़ा कारण है, एक दूसरे से घृणा करना। और घृणा का ये नियम है, स्वयं का पतन कर देती है। घृणा से स्वयं का पतन होता है जी। तो किसी को भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भले ही कोई निर्धन है, धनवान है, कुरूप है, रूपवान है, सबको प्रेम करना चाहिए। प्रेम जो लोग करते हैं वे ऊपर को चढ़ जाते हैं, वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये कहा, जैसे पहले पत्र लिखते थे तो उसमें अंत में ये लिख देते थे, थोड़े कहे को ज़्यादा समझना। तो मेरी बहनों, बंधुओं, मेरी इस छोटी सी बात को आप स्वीकार करना और सनातन के उत्थान का कार्य करना है। सनातन के उत्थान का कार्य क्या है? आपसी प्रेम। बिखरना नहीं है। यदि बिखर गए तो समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। तो प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ उत्थान है। और आदमी को अपना समय निकालकर ध्यान साधना भी करनी चाहिए। आज ध्यान साधना जानते ही नहीं लोग, करते ही नहीं। हवन यज्ञ नहीं करते। हमारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, अवतारी पुरुष पहले सभी हवन करते थे, यज्ञ करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म यज्ञ करते थे और सूर्य निकलने के पश्चात देव यज्ञ करते थे। तो ये दो जो ये बातें हैं ये भी लुप्त हो गई हैं। सनातन लुप्त होने के साथ साथ ये दो बातें भी लुप्त हो गई हैं। यही कारण है जो मैंने बताई। क्या ध्यान साधना नहीं करते, धारणा नहीं करते और देव यज्ञ नहीं करते। आज संतान माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें एक साथ बैठने का अवसर ही नहीं मिलता। अब जैसे मान लिया हवन करें तो सब साथ बैठेंगे, अच्छी बातें होंगी, बालकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बस मेरी थोड़ी सी बात को, इसको ज़्यादा समझना, ज़्यादा ने मैंने कुछ नहीं कहा। तो और सनातन के ऊपर ध्यान देना है कि इसका उत्थान कैसे होगा। इन्हीं बातों से होगा जो मैंने बताई हैं। बता भी दी मैंने कि किस तरह उत्थान होगा। जब मानव भजन सुमिरन करता है तो वह अपने गंतव्य की प्राप्ति कर लेता है, गंतव्य तक पहुंच जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।